दोस्तों अगर आप भी कहीं जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, कोई छोटा मोटा काम धंधा व्यापार है, तो ऐसे में आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि इस बार नए वित्त वर्ष से ही यानी 1 अप्रैल 2025 से सरकार की तरफ से इनकम टैक्स, टीसीएस, टीडीएस, जीएसटी, म्यूचुअल फंड, ई वे बिल और ई इनवॉइस समेत टैक्स सिस्टम से जुड़े कई सारे नए नियम लागू किए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स को लेकर क्या न्यू रूल्स हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगर आप समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हर साल आपको पता होगा 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर यानी नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है और इस बार तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान घोषणा की थी, आपको पता होगा नए वित्त वर्ष से हमारे देश में नया इनकम टैक्स स्लैब रिजीम भी लागू होने जा रहे हैं। तो इसीलिए 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कई सारे नियम बदल जाएंगे। सबसे पहला नियम देखिए, अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो अप्रैल की सैलरी से एम्प्लॉयर टीडीएस काटना शुरू कर देगा। हालांकि आपका एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी इससे पहले आपको मेल भेजकर ये पूछेगी कि आप इनकम टैक्स की नई या पुरानी रिजीम किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपके द्वारा ये बताने के बाद आपकी सैलरी से टैक्स काटना यानी टीडीएस काटना शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस नियम को जानने से पहले आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स की नई और पुरानी रिजीम में से आपके लिए कौन सी फायदेमंद होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अब नए वित्त वर्ष से ही सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नया टैक्स स्लैब लागू होने जा रहा। तो क्योंकि वित्त मंत्री ने यूनियन बजट में ये ऐलान किया था, राइट। तो ऐसे में नए टैक्स रिजीम जो होंगे उनमें अब आपको ज्यादातर डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम में होम लोन पर डिडक्शन समेत कई तरह के डिडक्शन मिलते हैं, जिनमें एटीसी की तहत सबसे अच्छी छूट मिलती है। इस सेक्शन के अंतर्गत करीब 1 दर्जन तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही अप्लाई करना चाहिए। और इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम के कई और फायदे भी हैं, जैसे इसमें आपका टैक्स कैलकुलेशन भी काफी आसान रहता है। हालांकि 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी सैलरी है कंपनी से, तब तक तो आपकी इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। सब कुछ गणित जोड़ बाकी लगाने के बाद आप कैलकुलेशन निकालोगे तो 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी जॉब करने वालों के लिए टीसीएस, टीडीएस से जुड़े कुछ और नियम आगे देखते हैं अपन। फिलहाल देखिए जीएसटी को लेकर भी कई नियम बदल रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से ही जीएसटी में सरकार कई सारे नई व्यवस्थाएं लागू करने जा रही है, जैसे कि जीएसटी में ई वे बिल और ई इनवॉइस सिक्योरिटी सिस्टम में अपडेट किया जाएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, ई वे बिल की एक्सपायरी भी बदली जा रही है, जीएसटीआर 7 की सीक्वेंशियल फाइलिंग की जाएगी, डायरेक्टर्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी अनिवार्य होगा। चलिए इन पूरे नए नियमों की जानकारी थोड़ी विस्तार से देखते हैं। देखिए ई वे बिल और ई इनवॉइस सिक्योरिटी में क्या बदलाव किया जाएगा। तो इस तरह के पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए सरकार ये नया सिस्टम लागू कर रही है। अगर कोई यूजर शॉर्टकट तरीके से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो वह टैक्स अथॉरिटीज की नजरों में आ जाएगा। तो इससे कुल मिलाकर के जीएसटी का सिस्टम और ज्यादा सिक्योर होगा। और भी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। मतलब ये दोस्तों की अब जीएसटी पोर्टल पर किसी भी तरह का टास्क करने के लिए आपको मोबाइल ओटीपी के जरिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। तो इससे इस पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ेगी, है ना। चलिए तीसरा देखिए, ई वे बिल की एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। अब ई वे बिल इनवॉइस की तारीख जनरेट होने से लेकर 180 दिनों के अंदर एक्सपायर हो जाएगा और इसके एक्सटेंशन की लिमिट 360 दिन तय की गई है। इसका मतलब यह है कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब पिछले साल के ई वे बिल का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। चौथा देखिए, जीएसटीआर 7 की सीक्वेंशियल फाइलिंग भी की जाएगी। मतलब अगर आप टीडीएस के लिए जीएसटीआर 7 फाइल करते हैं तो उसे अब आप बीच के महीनों में नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सही क्रम में हर मंथ वाइज जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा। और पांचवा, डायरेक्टर्स के लिए भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। अब जो भी कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स होते हैं उनको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र जाना होगा। इसकी वजह यह है कि आपके वजूद के लिए सिर्फ पेन और आधार कार्ड अब काफी नहीं होंगे, बल्कि आपका यानी कंपनीज, डायरेक्टर और प्रमोटर्स का फिजिकली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। और छठा नियम आईडीएस रजिस्ट्रेशन को लेकर भी लागू किया जा रहा। मतलब अगर किसी बिजनेस का एक ही पैन कार्ड से जीएसटी के कई रजिस्ट्रेशन है तो उसे बतौर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना रजिस्ट्रेशन रखना होगा। इसका मकसद ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूशन को सुव्यवस्थित करना है और ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर बिजनेस को पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। समझ रहे हो। तो ये 6 नियम तो जीएसटी सिस्टम को लेकर लागू हो रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी के लिए भी जीएसटी से जुड़े कुछ नियम बदल रहे हैं। जो मतलब कोई छोटा मोटा बिजनेस भी अगर करते हैं ना तो उनके लिए भी नियमों में क्या क्या बदलाव किया जा रहा है, देखिए समझिए जरा। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, सरकार ने इस साल नए साल 1 जनवरी 2025 से ही प्रयोगात्मक तौर पर यानी एक्सपेरिमेंटल तौर पर 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए MFA नियम को अनिवार्य लागू किया था, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और उसके बाद गत 1 फरवरी से 5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए लागू किया गया, लेकिन अब 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है। तो अगर आपने जीएसटी पोर्टल में अभी तक भी नंबर अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल और मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, क्योंकि ओटीपी के बिना आप जीएसटी पोर्टल का एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद किसी भी यूजर का जीएसटी डेटा चुराना या जीएसटी से जुड़ा कोई भी फर्जीवाड़ा करना अब आसान नहीं होगा। कारोबारियों के लिए एक और अपडेट है। ई वे बिल में एक नियम में ये भी बदलाव किया जा रहा दोस्तों, 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को
30 दिनों के भीतर अपने ई इनवॉइस की जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं देने पर आपका इनवॉइस खारिज भी हो सकता है। अभी ये नियम 100 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए लागू है, लेकिन अप्रैल से ही ये 10 करोड़ या इससे ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अच्छा, वहीं होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाना अब आपका महंगा हो सकता है। आम आदमी के लिए ये अपडेट है। वजह क्या है इसके पीछे? तो 1 अप्रैल से 7,500 रुपए से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लेने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और अभी जिन होटल के कमरे का किराया 7,500 रुपए से कम है, तो वहां के रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5% जीएसटी लगता है। लेकिन अगर ये होटल वाले 18% जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा को अपनाते हैं, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन होटल्स में फिर खाना खाना आपका महंगा पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अब आपको 5 की बजाय 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा भी सरकार का प्लान है आगामी 1 अप्रैल से पुरानी सामान्य एवं इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर 12% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि सेकेंड हैंड कारों की बिक्री करने वाली एजेंसियों के लिए ये नियम लागू होगा। तो आम आदमी को कुछ महंगाई का सामना जरूर करना पड़ सकता है इन जीएसटी के बदलावों के चलते। ठीक है, तो ये तो हो गए जीएसटी के नियम। इसके अलावा नए नियमों के तहत अब कंपनियों द्वारा जीएसटी टैक्स चोरी करना भी भारी पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से आईएसडी सिस्टम से जुड़े भी कुछ नियम भारत सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं। अब इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि इस आईएसडी मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या है और इन आईएसडी नए नियमों की विशेषताएं क्या होगी। इसके अलावा नया जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह से वर्क कैसे करेगा आईएसडी के साथ, ये कंप्लीट डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल से टीडीएस और टीसीएस सिस्टम में क्या क्या नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। तो इन बदलावों से कुछ प्रभाव ये देखने को मिलेंगे। टैक्स पेयर्स को विदेश में पैसा भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करते हैं, कारोबारी लेन देन करते हैं, तो भी टैक्स कटौती और कलेक्शन की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आम आदमी पर भी इसका कई प्रभाव पड़ेगा बैंक एफडी वगैरह के ब्याज में। आइए देखते हैं। देखिए टीडीएस की नई लिमिट क्या होगी। तो जब आप बैंक से ब्याज से पैसा कमाते हैं या कहीं आप किराया रेंट वगैरह पे करते हैं या कोई बड़ा भुगतान करते हैं, तो एक निश्चित सीमा के बाद आपको पता होगा टीडीएस करता है। तो इस बार के बजट में सरकार ने टीडीएस से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। सबसे पहले देखिए, अब बिना टीसीएस के, अच्छा ये 2 टर्म में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, टीडीएस और टीसीएस। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी एक कंपनी टीडीएस टैक्स पे करती है तो दूसरी पार्टी या कंपनी टीसीएस टैक्स कलेक्ट करती है। समझ रहे हो? तो अब देखिए, बिना टीसीएस के 7 लाख रुपए की जगह आप 10 लाख रुपए तक विदेश में भेज पाएंगे। अगर आपके बच्चे बच्ची विदेश में पढ़ाई करते हैं, पारिवारिक खर्च वगैरह के लिए आप फॉरेन कंट्रीज में पैसा भेजते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। क्योंकि पहले 7 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भेजने पर आपको टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन अब इस लिमिट को सरकार अप्रैल से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने जा रही है। इतना ही नहीं, अगर पैसा एजुकेशन लोन के लिए भेजा जा रहा तो उस पर आपको कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। इससे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं देखिए, 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा की बिक्री पर भी टीसीएस खत्म कर दिया सरकार ने अप्रैल से ही। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी सेल्स ज्यादा बिक्री बढ़ी है, तो अब आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 0.1% टीसीएस काटने की जरूरत नहीं होगी। वहीं टीडीएस में देखिए, टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का अब टीडीएस ज्यादा नहीं कटेगा। अब तक अगर कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल नहीं करता था, तो उससे ज्यादा से ज्यादा टीडीएस या टीसीएस काटा जाता था। लेकिन बजट 2025 में इस प्रावधान को भी हटा दिया है, तो इससे आम टैक्स पेयर्स, छोटे कारोबारियों को अनावश्यक हाई टैक्स रेट से राहत मिलेगी। और एक अच्छा बदलाव ये भी लागू किया गया दोस्तों कि टीसीएस जमा करने में देरी भी हो जाती है तो अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। पुराने मौजूदा नियम के मुताबिक आपको जेल की सजा भी हो सकती थी इस तरह के उल्लंघन पर, लेकिन अब बजट 2025 में इस नियम में भी संशोधन किया है, जिसमें जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। अच्छा, टीडीएस टीसीएस के नियमों में एक और राहत मिलने वाली है सीनियर सिटीजन्स को। वो कैसे, तो जरा समझिए। 1 अप्रैल 2025 से सीनियर सिटीजन्स को 1 लाख रुपए तक की ब्याज की इनकम पर अब कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। चाहे ये ब्याज की इनकम आपकी एफडी फिक्स डिपॉजिट से हो रही हो या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट से हो रही, या कहीं से भी आप ब्याज कमा रहे हो, 1 लाख रुपए तक आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, तो उस पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। उससे ऊपर की जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उस पर टीडीएस कटेगा। समझ रहे हो? पहले ये लिमिट 50,000 रुपए या ऐसी कुछ थी, तो उसको बढ़ाकर सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया है। न सिर्फ सीनियर सिटीजन को, बल्कि आम जनता के लिए भी टीडीएस की लिमिट को सरकार ने बढ़ा दिया है। देखिए, आम जनता के लिए भी इनकम पर टीडीएस की लिमिट को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। ब्याज की इनकम पर आम नागरिक के लिए भी तो 50,000 रुपए तक की अब बैंक एफडी वगैरह इंटरेस्ट से इनकम होती है, तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी एक नया नियम लागू किया जा रहा है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से होने वाली कमाई के टीडीएस के नियम में बदलाव किया है। अब टीडीएस केवल तब कटेगा जब किसी व्यक्ति की गेमिंग के जरिए कुल जीती हुई रकम 10,000 रुपए या इससे ज्यादा है। तो पहले हर एक जीत को जोड़कर टीडीएस काटा जाता था, लेकिन अब अगर आपने 8,000 रुपए भी जीते तो कोई टीडीएस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 8,000 रुपए की 2 बार आप गेमिंग राशि जीत जाते, जैसे 16,000 रुपए, तब आपको टीडीएस देना पड़ेगा। वही देखिए, कमीशन कमाने वालों के लिए भी फायदा होने वाला। अब जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जैसे LIC बीमा एजेंट वगैरह, तो इनके लिए भी सरकार अप्रैल से ही टीडीएस कटौती की लिमिट को 15,000
से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने जा रही है। तो इससे जो छोटे बीमा एजेंट हैं उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के निवेशकों को भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी निवेशकों के लिए भी डिविडेंड टैक्स छूट की लिमिट को सरकार 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए हैं। तो ऑल ओवर इन सभी नए नियमों से एक तो टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स, छोटे निवेशक, बीमा एजेंट, ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स वगैरह इन सभी क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत मिलने वाली है। समझ रहे हो? तो ये दोस्तों इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस से जुड़े कुछ नियम और बदलाव थे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। अब भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।